हेलो क्लास। आज हम स्टार्ट करेंगे हमारा प्रैक्टिस सेट 3.3। लास्ट लेक्चर में हमने 3.2 कंप्लीट किया है। जिसने नहीं देखा है वो पहले 3.1 और 3.2 देख लेना। इसमें जो हम लोग फार्मूला यूज़ करने वाले हैं ना, मैंने ऐसा क्यों कहा आपको कि पहले वो जाके देख लेना। इसमें जो हम लोग फार्मूला यूज़ करेंगे उसमें हमारा प्रैक्टिस सेट 3.1 और प्रैक्टिस सेट 3.2, उसमें जो फार्मूला यूज़ हुए वो दोनों फार्मूला यहाँ पर यूज़ होने वाले हैं। और मैंने वो आपको वहाँ पर काफ़ी पहले डिटेल में बता दिया कि उसमें क्या क्या है, तो मैं यहाँ पर उतना डिटेल में आपको बता नहीं पाऊँगा। नेक्स्ट, आज जो हम लोग फार्मूला यूज़ करेंगे वो है एस एन। अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे, टी एन फाइंड कर रहे थे, राइट। अब हम लोग करेंगे एस एन इज इक्वल टू एन अपॉन टू ए प्लस एन माइनस वन मल्टीप्लाई बाय डी। अब ये क्या है, कैसा है, मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। हम लोग जो 3.2 में क्या कर रहे थे, 3.2 में हम लोग चेक करते थे टी एन की वैल्यू क्या है, या फिर हम लोग चेक करते थे एन की वैल्यू क्या है, ठीक है ना। nth टर्म आपका क्या आएगा, या हमें कभी कभी टी एन दे दिया जाता था कि 121 है। अब आप बताओ nth टर्म क्या होगा इसका। हम लोग वो सारी चीज़ें फाइंड करते थे। इस बार हम लोग क्या कर रहे हैं ना, वो जो आपको टी एन मिला था या जो आपको एन मिला था, ये इस बार हम लोग करेंगे उसका सम, यानी कि उसको प्लस करेंगे। अगर मैं आपसे ये कहता हूँ कि नंबर मैंने आपको दे दिया 2 4 6 8, अब मैं आपको बोलूँगा इसमें डिफरेंस क्या है, तो आप फार्मूला यूज़ करोगे, आप बता दो कि डिफरेंस कितना है, डी इज इक्वल टू 2। और अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि ए क्या है, तो आप बता दो कि 2 है, ठीक है। पर अगर मैं आपको यही कहूँ कि ये ऐसे चलते 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 248 तक चला गया, ठीक है, कोई बात नहीं, जाने दो। तो आप क्या करोगे, ये जो 248 है, ये कौन सा टर्म है, ये कौन सा टर्म है, तो आप निकाल लोगे कैसे, टी एन के फॉर्मूले से। पर मैं अगर आपको ये बोलता हूँ कि ये जो 248 तक, ठीक है, 248 तक इनका टोटल कितना होगा, अब टोटल बताओ। तो आप अब के यहाँ पर 2 + 2 4 4 + 2 6 6 + 2 8 अगर ऐसे करते जाओगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। उसके लिए है आपके पास ये वाला फॉर्मूला, ठीक है। अभी हम लोग उसको यूज़ करेंगे तो आपको पता चलेगा कि इसको कैसे सॉल्व करना है ऐसे क्वेश्चंस को, और इस फॉर्मूले का यूज़ एग्जैक्टली आपको पता चल जाएगा, ठीक है। क्लियर हो गया बात, तो हम लोग शुरू करते हैं। तो आपको यहाँ पर कुछ इन्फॉर्मेशन दी है, जैसे कि फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस ऑफ ए पी आर 6 और 3। तो आपका जो फर्स्ट टर्म यानी कि ए है वो ये 6 है, और जो कॉमन डिफरेंस है वो 3 है। फाइंड आपको क्या करना है, 27th टर्म आपको फाइंड करना है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, S27 यानी कि जो फाइंड S27 का मतलब क्या हो गया कि आपको वो 27th टर्म तक के जो नंबर्स हैं उन सबको प्लस करना है। क्लियर, चलो। तो हमारे पास फॉर्मूला यहाँ पर लिखा हुआ है, तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर लिखना है आपको 2a, ये आपका फॉर्मूला है। और डिफरेंस आपको कितना दिया है, 3। तो अगर हम लोग इसको यहाँ पर अच्छे से लिख दें एक बार तो ज़्यादा अच्छा होगा। तो फॉर्मूला है आपका n/2 2a प्लस n-1 d। नेक्स्ट, टी एन की वैल्यू क्या है आपके पास, देखो ये जो है ना, ये एन की वैल्यू है। हम लोग जैसे टी एन के लिए लिखते थे ना, तो यहाँ पर एन की वैल्यू कितनी है, 27। तो मैं यहाँ पर एन के प्लेस पे और इस एन के प्लेस पे दोनों जगह पे देखो, यहाँ पर भी 27 आएगा, यहाँ पर भी 27 आएगा, और यहाँ पर भी आपके पास 27 आएगा। तो ये हो जाएगा आपका S27 इज इक्वल टू 27/2 2 मल्टीप्लाई बाय ए की वैल्यू कितनी है आपके पास, 6। तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा 6 प्लस एन मतलब 27 माइनस 1, और डी कितना है आपका 3। तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा 3। अब आप पहले इसको सॉल्व कर लो ब्रैकेट को, तो ये आ जाएगा आपका 27 डिवाइडेड बाई 2, 6 2 12 प्लस 27 माइनस 1 हो जाएगा 26 और मल्टीप्लाई बाय 3, ठीक है। 6 3 18, 1 कैरी, 3 2 6 प्लस 1 7, ये हो जाएगा 27/2। नेक्स्ट, ये दोनों को आप प्लस कर दो तो ये हो जाएगा आपका 27/2 मल्टीप्लाई बाय, यहाँ पर कुछ नहीं है मतलब मल्टीप्लाई है, वरना अगर प्लस होता तो हम प्लस करते, पर यहाँ पर प्लस नहीं है, मल्टीप्लाई है। 78 + 12 करोगे तो आंसर कितना आएगा, 90।
तो यहाँ पर लिख दो 90। तो ये हो जाएगा 2 1 2, 2 2 4, बचा 1, 2 5 10। तो ये हो जाएगा आपका 27 मल्टीप्लाई बाय 45। और जब आप ये दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर कितना आएगा, चेक कर लेते हैं एक बार। 2 4 8, और ये हो जाएगा 7 5 35, 7 4 28, और 5 2 10। तो ये हो जाएगा आपका 38, 5 8 प्लस 3 11, 1 कैरी, और ये हो जाएगा 8 प्लस 3 11 प्लस 1 12। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा यहाँ पर 1215। तो इस तरीके से हमें आज के जितने भी क्वेश्चंस हैं, हम लोग जितने भी आज सॉल्व करेंगे उसमें हमें यही तरीके से सॉल्व करना है। ठीक, चलो तो अभी देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको क्या बोला है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 123 इवन नेचुरल नंबर। तो आपको क्या बोला है इस बार कि 123 123 जो नंबर्स आएंगे इवन नंबर में, उनका सबका सम, यानी कि जब आप ऐसे 2 इवन नेचुरल नंबर मतलब 2 4 6 8 है ना, और मैं इसको ऐसे लेके जाता हूँ कहाँ तक, 123 नंबर आने तक, यानी कि nth जो टर्म होगा वो 123 होगा। यानी कि अभी ये जैसा 1 है, ये 2 है, ये 3 है, तो ऐसे मैं करते करते जब 123rd टर्म तक पहुंचूंगा तो वहां पर जो भी नंबर आएगा, तो मुझे बोला है कि मतलब हमें बोला है, क्वेश्चन में बोला है कि आपको वहां तक के नंबर का टोटल बताना है। तो सबसे पहले तो मुझे इसमें मेरा फॉर्मूला क्या है, देखो मैं आपको सबसे पहले फॉर्मूला लिख के दे देता हूँ यहाँ पर। तो फॉर्मूला है हमारा SN। जब भी आपको सम लिख के आएगा तो सम के लिए हम लोग SN का फॉर्मूला यूज़ करेंगे। तो SN है आपका n/2, और ब्रैकेट में क्या है आपके पास 2a प्लस n-1d। अब देखो मेरे पास मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि मेरा a क्या है, पर मुझे ये नहीं पता कि मेरा d क्या है। तो हम लोग पहले d फाइंड करेंगे, a फाइंड करेंगे, और n तो हमें पता ही है कितना है 123। तो हम लोग ये सारी चीज़ें इन्फॉर्मेशन पहले लिखेंगे, उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे। मैंने ये जस्ट अभी आपको लिख के दिया है, पर इसका मतलब आप यहाँ पर मत लिख देना, ये मैंने आपको समझाने के हिसाब से लिखा पहले, इसको हम लोग बाद में लिखेंगे। ओके, तो यहाँ पर हम लोग अभी इसको सॉल्व करेंगे अच्छे से। तो मेरा जो टर्म आएगा वो ये आएगा 2, 4 6 8, और ये सो ऑन। तो a की वैल्यू मेरे पास कितनी है, 2 है, और d की वैल्यू मेरे पास कितनी आ जाएगी, 4 - 2 = 2। तो d की वैल्यू 2 आ गई। नेक्स्ट मेरा n क्या है, तो n की वैल्यू मेरी 123। ओके, चलो तो फार्मूला क्या है मेरा, SN n/2, और ब्रैकेट में लिख दो आप 2a प्लस n-1d। तो n की वैल्यू क्या है मेरे पास, S123 = 123 डिवाइडेड बाय 2, और 2 मल्टीप्लाई बाय a की वैल्यू कितनी है, 2 है, प्लस n की वैल्यू कितनी है, 123 है, -1 मल्टीप्लाई बाय d की वैल्यू कितनी है मेरी, 2। ओके, और ये है मल्टीप्लिकेशन। अभी सबसे पहले आप ब्रैकेट को सॉल्व कर लो, उसके बाद बाकी का सॉल्व कर लेना। ये हो जाएगा आपका S123 = 123 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 2 4, प्लस ये हो जाएगा आपका 122 मल्टीप्लाई बाय 2। तो ये हो जाएगा आपका कितना, 244 प्लस 4। जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर आएगा 244, है ना। 2 2 2 2 4 और 2 1 2। ये हो जाएगा आपका 123 डिवाइडेड बाय 2। नेक्स्ट ये ब्रैकेट को जब आप पूरा सॉल्व करोगे तो हो जाएगा आपका 123 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 248। तो ये हो जाएगा 2 1 2, 2 1 2, 2 2 4, 2 4 8, 124। अब हम लोग क्या करेंगे, 123 मल्टीप्लाई बाय 124, इसको सॉल्व करेंगे। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आएगा 15252। तो
आपका जो S123 है वो कितना है 15252, यानी कि उनका जो टोटल आएगा 123 टर्म तक का जो टोटल आएगा वो आएगा 15252। आई बात समझ में? चलो अभी हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको क्या बोला है, फाइंड द सम ऑफ ऑल इवन नंबर बिटवीन 1 एंड 350। तो 1 से लेके 350 तक के बीच में जो भी हमारे नंबर्स आएंगे, ठीक है, उन सब का टोटल आपको फाइंड करना है ना, फाइंड द सम ऑफ ऑल। तो ठीक है, उन सब का टोटल फाइंड कर लेंगे हम लोग, कितना होगा। तो सबसे पहले आप यहाँ पर लिख दो, इवन नेचुरल नंबर होता है आपका कौन सा, 2 4 6 8, और आप 350 से पहले चेक करना ना, तो 348 आएगा लास्ट नंबर, 348। अब मुझे 348 कौन से नंबर पे है ना, उसका nth टर्म नहीं मुझे पता है। मुझे ये पता है कि जो n जो है tn की जो वैल्यू है वो आपकी क्या है। मैं आपको पिछले एक्सरसाइज के हिसाब से थोड़ा सा समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि tn की जो वैल्यू है वो है 348, पर मुझे nth टर्म नहीं पता है। ओके, मुझे nth टर्म नहीं पता है, तो मैं सबसे पहले nth टर्म ढूंढूंगा, उसके बाद हम लोग बाकी का नंबर ढूंढ पाएंगे। तो nth टर्म ढूंढने के लिए हम लोग क्या करेंगे, tn का फॉर्मूला लगा देंगे यहाँ पर, ठीक है। तो सबसे पहले मैं लिख दूंगा यहाँ पर a की वैल्यू कितनी है 2 है, और d की वैल्यू कितनी है 4 - 2 = 2, और इस बार मुझे दिया है tn, है ना। तो tn की वैल्यू मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 348 है। अच्छा, यहाँ पर मैंने tn का फॉर्मूला क्यों लगाया, थोड़ा सा आप वो भी समझ लो पहले, क्योंकि देखो मेरे पास यहाँ पर उन्होंने ये नहीं कहा है कि इन सब का जो सम है वो कितना है, आपको वो नहीं दिया है। सेकंड चीज़, आपको ये भी नहीं बोला है कि n की भी वैल्यू आपको नहीं दी है, ठीक है। आपको सीधा क्या बोल दिया है कि इतने से इतने के बीच में जो भी है आपका उसको फाइंड करके हमें दो, मतलब 1 से लेके 350 के बीच के जितने भी इवन नंबर है उसको हमें फाइंड करके बताओ, सम करके बताओ। पर सम करने के लिए मेरे पास n की वैल्यू दो मुझे, या तो मुझे n की वैल्यू दो में से एक वैल्यू दो, तभी तो मैं फाइंड कर पाऊंगा। मुझे कुछ भी नहीं दी है, तो मुझे सबसे पहले ये n की वैल्यू फाइंड करना पड़ेगा। एक बार मैं n की वैल्यू फाइंड कर लूँगा तो मैं Sn के फॉर्मूले में उसको पुट कर सकता हूँ। तो चलो इसको हम लोग Tn के फॉर्मूले से पहले सॉल्व करेंगे। तो Tn का फॉर्मूला क्या है आपका, a + n - 1 × d। अब Tn की वैल्यू मुझे पता है कितनी है, 348 है, a की वैल्यू 2 है, प्लस n की वैल्यू मुझे नहीं पता, और d की वैल्यू मुझे पता है 2 है। तो हम लोग उसको पहले सॉल्व करेंगे, तो हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 2n - 2 = 348। ये पॉजिटिव ये नेगेटिव कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचा 348 = 2n। अब देखो ये जो 2n है यहाँ पर क्या है, मल्टीप्लिकेशन में, तो हम लोग क्या करेंगे, उसको डिवीजन में लेके आ जाएंगे। तो हो जाएगा 348 / 2 = n। तो 2 1 = 2, 2 1 = 2, बचा कितना 1, 2 7 = 14, 2 4 = 8। तो जो n की वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई हमारी 174। अब हम लोग फाइंड कर सकते हैं। तो Sn का फॉर्मूला यहाँ पर लगा दो, Sn = n/2, तो ये हो जाएगा 2a + n - 1 × d। तो n की वैल्यू कितनी है 174, ठीक है। यानी कि ये जो 348 जो टर्म है वो कौन से नंबर पे है, वो उसका जो nth टर्म है वो जो उसका जो n नंबर है वो है 174, यानी कि वो 174 नंबर पे आया है। तो मैंने यहाँ पर इसको पूरा लिख दिया है ना, हमें पता चल गया कि ये जो 348 है वो 174th टर्म है। अब यहाँ इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, तो ये हो जाएगा आपका S174 = इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 2 1 = 2, 2 8 = 16, बचा 1, 2 7 = 14, तो ये हो जाएगा 87। नेक्स्ट ये हो जाएगा 2 2 = 4 + 173 × 2। तो आप जब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा 3 2 = 6, 7 2 = 14 का 4 1 कैरी, 2 2 1 = 2 + 1 3।
प्लस 4 और ये आ जाएगा आपका 87। तो 4 प्लस 346 करोगे तो आंसर कितना आएगा 350 मल्टीप्लाई बाय 87। अब 87 को मल्टीप्लाई बाय अगर आप 35 करोगे तो आंसर कितना आएगा 24 35 ये हो जाएगा कितना 40 प्लस 7 21 61। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 61 तो ये जाएगा 5403। तो इसका आंसर आएगा आपका 30450। ठीक, तो जो आपका S174 टर्म तक का जो टोटल है वो कितना है आपका 30450। आई बात समझ में? तो आपको ये चीज़ में फाइंड करनी थी कि वहां तक, यानी कि ये जो आपको दिया था ना 348, इसका हमें सबसे पहले टर्म नहीं पता था कि कौन से टर्म पे आ रहा है। और जब हमें टर्म नहीं पता था तो हम लोग ये फॉर्मूले को अप्लाई कैसे कर सकते थे, नहीं कर सकते थे। फिर जैसे हमें पता चला कि वो जो 348 है वो कौन से टर्म पे आ रहा है 174th टर्म पे आ रहा है, तो फिर हमने उसको फॉर्मूले में पुट किया और हमें वैल्यू मिली। तो ये उसका फाइनल आंसर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 थोड़ा सा और अलग कर दिया उन्होंने। आपको यहाँ पर 19th टर्म दिया है और आपको 38th टर्म दिया है। आपको बोला है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 56 टर्म। ठीक है, फर्स्ट 56 टर्म का आपको टोटल बताना है। सॉल्व करते हैं इसको। पहले आपको जो दिया है उसको सॉल्व करेंगे। मतलब आपको यहाँ पर आपको दिया है T19, तो हम लोग पहले T19 लिखेंगे, Tn, और n इज इक्वल टू कितना है 19 है। आप ऐसे लिखो या तो एक काम करो डायरेक्ट आप T19 इज इक्वल टू 52 और T38 इज इक्वल टू 128 ये कर लेते हैं। और Sn और n की वैल्यू कितनी दी आपको 56। ये हमें बेसिक इन्फॉर्मेशन दी है और हमें अभी क्या बताना है, तो जो फर्स्ट 56 टर्म्स हैं, ठीक है, उनका टोटल बताना है। तो इसको पहले सॉल्व करेंगे हम लोग। तो ये हो जाएगा आपका Tn इज इक्वल टू a प्लस n-1 d और Tn की वैल्यू कितनी है T19 इज इक्वल टू a प्लस n की प्लेस पर आ जाएगा 19 - 1 d हमें पता नहीं है। और T19 की वैल्यू कितनी है आपकी 52, तो ये जाएगा 52 a प्लस 18 d। इसको आप दे दो इक्वेशन 1। नेक्स्ट T38 को सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा a प्लस 38 - 1 d और T38 की वैल्यू कितनी है 128, तो ये हो जाएगा आपका a प्लस 37 d। इसको आप नाम दे दो सेकंड। अब देखो ये बन गया साइमल्टेनियस इक्वेशन में। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे पहले। तो आप यहाँ लिख दो a प्लस 37d इज इक्वल टू 128, a प्लस 18d इज इक्वल टू 52। अब ये प्लस है तो हम लोग क्या करेंगे, इसको माइनस, ये भी माइनस हो जाएगा और ये भी माइनस हो जाएगा। तो प्लस और माइनस माइनस, और 37 माइनस 18 करोगे तो आंसर कितना आएगा 9 19 d इज इक्वल टू 128 माइनस 52 कर दो तो यहाँ पर आ जाएगा आंसर आपका 76। तो ये हमें सॉल्व करने पे आंसर ये मिला। अब यहाँ से हम लोग डी फाइंड करेंगे। तो डी फाइंड करने के लिए आप क्या करोगे, 76 को डिवाइड कर दोगे 19 से। तो 19 के टेबल में 76 कब आता है 4 19 4 76, तो आपको डी मिल गया। तो आपके डी की वैल्यू कितनी आ गई 4। अभी जो आपको डी की वैल्यू मिली है इसको आप पुट कर दो, चाहे तो आप इक्वेशन 1 में पुट करो, चाहे तो इक्वेशन आप 2 में पुट करो। तो यहाँ पर आप लिख दो पुट d इज इक्वल टू 4 इन इक्वेशन 1।
ये हो जाएगा आपका a प्लस 18 मल्टीप्लाई बाय 4 इज इक्वल टू 52। तो 18 फोर ज़ा कितना हो जाएगा, 18 फोर ज़ा हो जाएगा 2, ये 3, 4 1 ज़ा 4, 7, तो ये आ जाएगा आपका 72। अब क्या करोगे आप, a इज इक्वल टू 52 और ये जो प्लस 72 आया है अभी, इसको यहाँ पर लेके आओगे तो हो जाएगा माइनस 72। तो जब आप इसको माइनस करोगे तो आंसर आएगा -20। तो a इज इक्वल टू कितना आ गया, -20। अब मुझे a पता है, मुझे d पता है, मुझे sn पता है, तो मैं इसको sn के फॉर्मूले में पुट कर सकता हूँ। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ sn इज इक्वल टू n/2 और ये हो जाएगा आपका 2a प्लस n-1 मल्टीप्लाई बाय d। तो sn की वैल्यू कितनी है मेरी, 56 इज इक्वल टू 56 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय a यानी कि -20 प्लस 56 -1 और d की वैल्यू मेरी कितनी आई थी, 4। तो यहाँ पर लिख दें 4। तो 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 8 ज़ा 16। तो S56 आ जाएगा आपका 28 और ये हो जाएगा -40 प्लस 55 मल्टीप्लाई बाय 4। अब इसको सॉल्व करो पहले, तो ये आएगा आपका 28 -40 प्लस 5 4 ज़ा 20 टू कैरी 5 4 ज़ा 20 प्लस 2 22। तो 220 -40 कर दो, तो 220 -40 कर दो तो आंसर आएगा 180 मल्टीप्लाई बाय 28। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आंसर कितना आएगा, 2 1 ज़ा 2, 8 8 ज़ा 64, 8 1 ज़ा 8 और 8 2 ज़ा 16, तो ये जाएगा 24, 4 0 और ये हो जाएगा 5। तो ये आंसर जो आएगा आपका वो आएगा 5040। ये जो मैं बार बार कर रहा हूँ मल्टीप्लिकेशन, ऐसा ये करने का तरीका मैंने आपको इससे एक वीडियो मैंने डाली है, जिसको देखनी है जाके देख सकते हैं, शॉर्टकट तरीका है और मल्टीप्लिकेशन करने का। तो S56 जो है यानी कि सम ऑफ फर्स्ट 56 टर्म, उनका जब आप टोटल करोगे तो आंसर आएगा 5040। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन है। और देखो ध्यान रखना, ऐसे एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन जितने भी हैं आपके बुक में, चांसेस हैं कि वो आपको एग्जाम में दे। तो ऐसे क्वेश्चंस को थोड़ा सा आप ध्यान से देखना। तो हमें यहाँ पर दिया है, कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी टू फाइंड द सम ऑफ नेचुरल नंबर बिटवीन 1 and 140 विच आर डिविजिबल बाय 4। तो आपके पास कुछ क्वेश्चन नंबर्स दिए हैं 1 से लेके 140 के बीच में, जो डिविजिबल बाय 4 है। तो आपको यहाँ पर करके भी दिया है, देखो। उसके बाद आपको क्या बोला, हाउ मेनी नंबर्स। अब आपको पूछा है हाउ मेनी नंबर, तो आपको TN फाइंड करना है, ठीक है। तो आप सबसे पहले यहाँ पर TN का फॉर्मूला लगाओगे। TN इज इक्वल टू क्या होता है, A प्लस n-1 मल्टीप्लाई बाय D। अब आपको A तो पता है क्या है, 4 है। तो यहाँ पर जो नीचे की जो बॉक्सेस हैं उसमें आप पहले फिल कर दो। ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा आपका कितना, ये भी 4 आ जाएगा। तो अभी आपको TN में से TN की पूरी की वैल्यू पता है, ये जो आपको दिया है ना 136, ये आपका TN की वैल्यू है, N की वैल्यू नहीं दी है। क्लियर। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर TN के प्लेस पे लिख दूंगा 136 इज इक्वल टू 4 प्लस n-1 मल्टीप्लाई बाय 4। तो ये हो जाएगा आपका 4 प्लस 4n-4। अब ये प्लस और ये माइनस, प्लस और माइनस कैंसिल हो जाएंगे, तो क्या बचेगा, सिर्फ 4n। तो हो जाएगा 136 इज इक्वल टू n4n और 136 डिवाइडेड बाय 4 कर दो, तो हो जाएगा 4 1 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, बचा 1, 4 4 ज़ा 16। तो ये जो n आएगा वो आ जाएगा आपका 34। तो अगर आपका n 34 आ गया, तो अब यहाँ पर क्या आएगा, a की वैल्यू, यहाँ पर तो a आएगा, तो यहाँ पर a की जगह पे आप लिख दोगे 4।
और यहाँ पर भी आप लिख दोगे 4। तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी अभी आपकी 34। तो अब क्या करेंगे हम, आपको फॉर्मूला यहाँ पर दिया है, तो n की वैल्यू यहाँ पर आप लिखोगे 34 और ऊपर क्या आ जाएगा 30, ऊपर भी 34 आ जाएगा। ब्रैकेट में क्या आएगा, ये मैं यहाँ पर करने से अच्छा मैं आपको यहाँ पर सॉल्व करके दे रहा हूँ। तो ये हो जाएगा s और n की वैल्यू आप लिख दो 34 इज इक्वल टू 34 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस 34 माइनस 1 और मल्टीप्लाई बाय 4। तो 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, 2 7 ज़ा 14, ये आ जाएगा आपका 17 मल्टीप्लाई बाय 4 2 ज़ा 8 प्लस 33 मल्टीप्लाई बाय 4। तो 4 3 ज़ा हो जाएगा 12, 1 कैरी, 4 3 ज़ा 12 प्लस 1 13 प्लस 8 मल्टीप्लाई बाय 17। अब इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो आ जाएगा आपका 140 मल्टीप्लाई बाय 17। अब 140 मल्टीप्लाई बाय 17 आपको मैं यहाँ पर करके दिखा देता हूँ। तो हो जाएगा 0 1 7 28 और ये हो जाएगा 11, हो जाएगा 238। तो यहाँ पर आंसर आएगा आपका 238 और ये 0 एज इट इज़। जो आपका फाइनल आंसर आएगा वो आएगा आपका 2380। तो sum of the number from 1 to 140 which are divisible by 4 is equal to कितना है वो टोटल कितना है, तो वो आ जाएगा आपका 2380। ये ऐसे सॉल्व करना था। तो ये जो ब्रैकेट है, इस ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा, ये जो मैंने यहाँ पर आपको पूरा सॉल्व करके दिया है ये वाला, ये पूरा इस ब्रैकेट के अंदर आएगा यहाँ पर, और यहाँ पर उसका आंसर आ जाएगा, और जो आंसर आपको मिलेगा वो लास्ट में यहाँ पर आप लिख देना। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 5। जो बाकी के क्वेश्चन हैं हम वो नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ठीक है, चलिए, थैंक यू।